हे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय सच्चिदानंद रूपाय नमस्ते गिरिराजाय गौरी ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलिङ्गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हाँ जी, कॉल कर दिया आपने? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टगी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी को धन्यवाद प्रणाम। आज जो है यहाँ पे लाइट नहीं है, तो मेरे पहला क्लास जो था वो कैंसिल करने का था मेरा मूड, लेकिन फिर जो है मैंने सोचा कि नहीं, क्लास दिन में ही करते हैं। हरे कृष्णा। आपको मैसेज नहीं मिला आज क्या? और उनको ही बोल दिया, अनु दीदी और आपकी तीनों बहनें, उनको भी है ना, कॉल कर दीजिए। तो आपके जो मित्र गण है, पहले आप उनको कॉल कर सकते हैं। इस समय भी कुछ लोगों को कॉल कर रहा था कि ज्वाइन कर लें। कलयुग को लोगों को बार बार रिमाइंड करना पड़ता है, आवश्यकता नहीं कुछ पता है टाइम, लेकिन फिर भी एज सर्विस करना चाहिए। तो कौन कल की क्लास की चर्चा करेगा? कल हमने क्या चर्चा किया, कौन बताना चाहेगा? आज मैं वीडियो ऑफ रखूँगा क्योंकि लाइट ही नहीं है। कल हमने क्या चर्चा किया भाई? कल तो 2 श्लोक थे ना बस केवल। मनीषा जी कौन से श्लोक के थे कल? हमने श्लोक नंबर याद है? श्लोक नंबर 1.44 एंड 1.45। अच्छा, भूल गए आप क्या चर्चा हुआ? नहीं प्रभु जी, याद है। तो फिर आप बोलना नहीं चाहते? नहीं मैं रिएक्शन में देने में थोड़ा सा वो अच्छा प्रॉब्लम आ रही थी, तो लेट हो गई थी। ओके ओके ओके। और कोई कल काफी लोगों ने क्लास सुनी थी? कल हमने क्या चर्चा किया? 2 श्लोक तो किए थे हमने, कोई बहुत ज्यादा भी किया नहीं था। क्या बात है, इतने लोगों में केवल एक ही है बस, बाकी लोग सुन नहीं रहे या समझ नहीं पा रहे हैं या सब कुछ समझ में आ गया है? दोनों में एक ही बात होगी।
हम्म। अनुराधा जी, कल क्या चर्चा किया था हमने? हम्म, ठीक है, फिर आप लोगों को बचाने में रुचि नहीं तो फिर मैं भी कुछ अपना अपनी एनर्जी लगाऊं। ठीक है, लीव इट। Why to waste the time unnecessarily? हम लोग चालू करेंगे श्लोक क्रमांक 46। इस अध्याय का आखिरी श्लोक है एकदम। तो कौन पढ़ना चाहेगा? यस, दया जी आप पढ़िएगा, मैं श्लोक पढ़ता हूँ। संजय उवाच एवमुक्तावार्जुनः सङ्ख्ये रथोपथस् उपविशत् विसर्ज्य सशरीरं चापं शोकसंविग्नमानसः। पढ़ो तुझे। हाँ जी पढ़िए, शब्दावली पढ़िएगा है। चलो शब्दावली पढ़े, अनुवाद दोनों। संजय उवाच, संजय ने कहा, एवं इस प्रकार उक्त्वा कहकर। अरे अर्जुन, अर्जुन सांख्य युद्ध भूमि में रथ के उपस्थित आसन पर उपाविशत उन्हें बैठ गया। विसर्जय एक और रखकर सशरण बाणों सहित चापम धनुष को शोक से सविग्रह संतप्त उद्गिर मानस मन के भीतर। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन जी ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख लिया और शोक संतप्त चित्त से रथ आसन पर बैठ गए। ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ, जैसे आप लोग जानते हैं कि दोनों सेना आमने सामने खड़ी हुई। धृतराज जी ने पूछा युद्ध की इच्छा से कट्टू है मेरे पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो कहाँ से शोर आ रहा है ये? अभी ठीक है, थोड़ा ध्यान रखा करिएगा। योगेश चावला जी के यहाँ से आ रहा हुआ। तो उन्होंने बोला कि संजय ने बताना चालू किया कि वो दुर्योधन गए हैं और दुर्योधन ने पहले पांडवों की सेना के खिलाड़ी बताए, फिर अपनी सेना के खिलाड़ी बताए कौन कौन योद्धा हैं, और सब बताने के बाद अर्जुन जी ने कहा कि चलो भाई अर्जुन ने भगवान कृष्ण को बोला कि मेरे रथ को आप जो है दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाओ। तो भगवान ने दोनों सेनाओं के मध्य में अपने रथ को लगा दिया। वहाँ पर संजय ने दोनों सेनाओं को लोगों को देखा, अर्जुन ने देखा कौरव कौन है पांडव कौन है। देखने के बाद क्या क्या होगा सब मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि ये घटनाएं घटी। और अंत में संजय ने बोला कि सब कुछ कहने के बाद अर्जुन ने अपना धनुष और बाण एक और रख दिया और शोक से संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो देखने के बाद जब अर्जुन ने बोला कि मेरी सेनाओं को, मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में लेके चले जाओ, तो दोनों को लेने के जाने के बाद जब अर्जुन ने वहाँ से कुछ देखा कौन कौन मुझसे लड़ने आए था, मेरे भाई बंधु चाचा मामा ताऊ बड़े बुजुर्ग सबको देखा उन्होंने। बहुत ध्यान तक सोच लगा, कहाँ से कहाँ तक सोचा उन्होंने। और उसके बाद क्या हो गया, वो डिप्रेशन में आ गए। सब देखने के बाद बड़ों से गए थे युद्ध लड़ने के लिए, देखो तो कौन कौन मुझसे लड़ने आया है। बड़े उससे गए अपने बल के साथ, फिर जब वहाँ गए तो देखने के बाद अर्जुन जैसा महान योद्धा निराशा के अंधकार में डूब चुका है, डिप्रेशन में आ गए। तो ऐसा नहीं है कि भक्तों को डिप्रेशन नहीं आता, कृष्ण भक्त को भी डिप्रेशन आता है, निराशा आती है टाइम टू टाइम। बल्कि कभी कभी शुद्ध भक्त भी निराश हल्के में हताश हो जाते हैं, ऐसा होता है। तो भक्ति हम लोग करें तो ये मत सोचिए कि हमको निराशा नहीं होगी, निराशा आ जाएगी। उसका हल क्या, उसकी चर्चा भी करेंगे समय समय पर।
लेकिन यहाँ पर अर्जुन जैसा महान विश्व का योद्धा अपने धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र को देखकर निराशा में डूब चुका है, डिप्रेशन में आ चुके हैं वो। तो मेरा प्रश्न आप लोगों से, आप लोग शास्त्र से या इतिहास से किसी ऐसा एग्जाम्पल जानते हैं जहाँ पर कि योद्धा जो थे वो भी कुछ ऐसी स्थिति आई कि वो जीवन से निराश हो गए? वो किसी कोई उदाहरण याद आ रहा है? प्रभु जी, एक मिनट, ऐसे नहीं, हाथ उठाइए, हाथ। यस काम मेंटेनेंस नहीं हो पाता है। मैं बोलो मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, प्रभु जी, नेटवर्क की दिक्कत है। अच्छा ठीक है, होल्ड कीजिए जरा, मैं कांता जी से पूछता हूँ पहले। यस कांता जी बताइए। प्रभु जी, जब ये क्या कहते हैं, जो इंद्र देव जी हैं वो हो गए थे जब वृत्तासुर का जब साथ युद्ध हो रहा था तब। हाँ, बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया आपने। तो ये बताइए बताइए, एक्सप्लेन कीजिए उसको, बहुत सुंदर एग्जाम्पल क्योंकि है। वृत्तासुर का जो असुर जो कि देखिए वो भगवान का भक्त था, लेकिन वो कभी भी वो उनको सिखा रहे थे, बार बार बोल रहे थे इंद्र देव जी हमेशा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप भी बोले जा रहे हो। देखो तो कितना शोर आ रहा है पीछे, कहाँ से आ रहा है? चरंगा रानी माता जी की तरफ से आ रहा है क्या? अच्छा, पंत जी की वजह से आ रहा है। ठीक है, हाँ जी बोलिए, अब बोलिए शुरू से। कि वो इतना निराश हो रहे थे इंद्र देव जी की वृत्तासुर मर नहीं रहे थे और वो बार बार जिंदा हो रहे थे, लेकिन फिर भी वृत्तासुर का जो साहस था भगवान के प्रति, शरणागति थी जो प्रभु जी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और वो इंद्र देव जी को बार बार प्रसारित कर रहे थे कि आप अपनी कर्म करो, आप करते जाओ, आप इस चीज से मत डरो कि मतलब आपने जो कार्य किया है आपको वो करना चाहिए, ऐसा बार बार प्रोत्साहित। लेकिन इंद्र देव जी मतलब डिमोटिवेट हो रहे थे बार बार, मतलब सोच रहे थे कि कैसे करेंगे इनको, कैसे मारेंगे करके ना। हाँ, तो उदाहरण बिल्कुल सही है आपका कि जब वृत्रासुर और इंद्रदेव का युद्ध हो रहा था तो इंद्रदेव है, देवताओं के राजा है वो सामने एक असुर था। तो इस असुर का अद्भुत जब उन्होंने पराक्रम देखा, हुआ क्या था कि इंद्रदेव को तो ऑलरेडी युद्ध से पहले ही भगवान ने स्वयं बोल दिया था कि आप युद्ध जीतोगे, आप चिंता मत करो, वृत्रासुर मरेगा। ये भगवान बोल रहे हैं, खुद साक्षात खड़े होकर सामने बोल रहे हैं। और उन्होंने कहा था कि इसको मारने का एक ही तरीका है कि दधीची मुनि की हड्डियों का वज्र बनाना और उसको मेरा बोलना, तब वो अपनी हड्डी आपको दान करेंगे। ठीक है, और ये सब करने के बाद अर्जुन ने क्या, इंद्र के पास एक अद्भुत गदा थी, तो इंद्र ने वज्र नहीं मारा था वृत्रासुर के सामने, पहले गदा फेंकी थी। वो गदा बहुत बलशाली गदा थी, वो गदा से आज तक जिसको मारा वो भी जिंदा बचा नहीं, वो मर ही गया है, इतनी पावरफुल गदा थी वो। लेकिन वृत्रासुर को गदा वो मारी गई तो वृत्रासुर ने रनिंग गदा जो उसकी तरफ आ रही थी उसको मात्र पकड़ लिया था हाथ से। उतना ही नहीं, पकड़ने के बाद उन्होंने फिर चारों तरफ घुमाया, मोशन बनाया और सीधे इंद्रदेव का हाथी पे मार दी, हाथी के सर पर। इंद्रदेव का हाथी जो था वो बहुत शक्तिशाली हाथी है, उसमें 1000 हाथियों का बल है, वो साधारण हाथी नहीं इंद्रदेव का। वो इंद्रदेव का हाथ जब मारी तो इंद्रदेव का हाथ सर फूट गया, फट गया, पूरा खून खून हो गया, वो बेहोश होकर गिर पड़ा था। तो इंद्रदेव को तो वरदान है कि वो जिसको भी हाथ पर रखेंगे सर पर, उसका कोई भी रोग है वो ठीक हो जाएगा। तो इंद्रदेव ने तुरंत उसके सर पे हाथ रखा, हाथी फिर पुनः ठीक हो गया, पूरी शक्ति उसकी वापस आ गई। लेकिन गदा नीचे गिर गई थी। इंद्रदेव हाथी पे बैठे, दोबारा खड़े हुए, हाथी खड़ा हुआ, तो इंद्रदेव की हिम्मत नहीं हो पा रही थी, वो गदा उठा ली, एकदम निराश हो गए थे। भगवान के बोलने के बाद सोचो, इंद्रदेव निराश हो गए। तो ऐसा होता है कभी कभी, माया हमारा तरह तरह से परीक्षा लेती है। तो इतना बड़े योद्धा इंद्रदेव, हम तो बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, वो निराश हो गए थे। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। और कोई योद्धा है जो निराश हो गया हो, युद्ध करने गए, युद्ध के पहले निराश हो गए, अगर आपको याद आ रहा हो तो? कौन बोल रहा है भाई इतने धीरे से और प्रेम से? ये सुना दया जी, बोलिए। मुझे इसमें दुर्योधन था, वो कैसे? जब सेना दोनों तरफ खड़ी हो गई थी, जब शंख बजने से पहले, तो दुर्योधन
कर देख के डिमोटिवेट हो गए थे, हाँ तभी वो फिर सब करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो जी वो भी उनका भी उत्साह भंग हो गया था। निराश तो नहीं हुए थे वो, क्योंकि उन्हें पता था पितामह भीष्म है ना, लेकिन वो उनका उत्साह कम तो हो गया था कि अरे किसी इतने लोग आए, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दुर्योधन जी ने कि इतने लोग आएंगे उनकी सेना में। तो देखकर वो थोड़ा सा उनको लगा था, झटका तो लगा था। और कोई उदाहरण? यस राकेश जी। तो मुझे बहुत देखता हूँ that ये ब्रह्मांड में तो मुझे लक्ष्मी का ये अग्नि बांधा गया था सती वहां किसको? सती के चुनाव करने लगे थे। आप राकेश लोग आपकी आवाज नो 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 आपकी आवाज टूट रही है। आप लोकेशन चेंज करो अपना, रोज की आपका इशू रहता है राकेश लोग, क्लियर ही नहीं आ रहा, कुछ सुन ही नहीं पा रहे हम लोग। मैंने इसलिए वीडियो ऑफ कर रखा है, तो अभी आवाज ही नहीं आ रहा, वीडियो किसी का आवाज बीच में टूटती है, स्लो हो जाती है, आवाज लहरा जाती है, तो प्रॉपरली सुन नहीं पाते। कांता जी आप हाथ अभी भी उठा हुआ है क्या, या आपने भूल दिया है? चलिए ठीक है। एक उदाहरण है कर्ण का। कर्ण को जब ये पता चला कि एक्चुअली मैं जो हूँ पांडवों का ही बड़ा भाई हूँ और मैं उनके भाइयों के विरुद्ध युद्ध कर रहा हूँ, तो वो निराश हो गए थे एकदम, कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, मैं अपने भाइयों के सगे भाई के विरुद्ध युद्ध कर रहा हूँ। तो मन में एक बार विचार आया उनके कि युद्ध छोड़ दूँ मैं, लेकिन फिर उनको ध्यान था कि मैं वचन दिया था दुर्योधन को, तो फिर वो निराश हो गए थे। जब लड़ा जरूर, लेकिन अंदर से वो निराश हो गए थे, उत्साह उनका भंग हो गया था। अपने भाइयों के विरुद्ध मैं लड़ रहा हूँ, जबकि मेरे को उस तरफ होना चाहिए था और मैं इस तरफ आ गया। यस माई जूम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक बार वो जब हनुमान जी सीता मैया को मतलब ढूंढने के लिए गए थे, वो समुद्र के किनारे, वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे खोजे, तब वो भी मतलब परेशान हो गए थे, वो भी मतलब डिप्रेस हो गए थे उस टाइम। अच्छा, हनुमान ओके। कहाँ वर्णन है, कहाँ इसका वर्णन है, रामायण में कहाँ है? हाँ जी प्रभु जी, वो समुद्र के किनारे बैठे थे, वो कह रहे थे वो मतलब वो सोच रहे थे कि वो वापस ऐसे नहीं जाएंगे जब तक सीता मैया का पता नहीं चल जाएगा, तो वो अपना प्राण मतलब प्राण देने के बारे में भी उस टाइम सोच रहे थे। तो कहाँ है, जब वो लंका चले गए थे तब की बात है? नहीं नहीं, जब राम जी ने मतलब सब जो बहुत सारी जो सेना थी उनकी सुग्रीव जी की वो अलग अलग दिशाओं में गई थी, तो वो जो हनुमान जी समुद्र के किनारे मतलब सब जगह ढूंढ चुके थे, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं चला था, तो हनुमान जी सोच रहे थे कि मतलब हम ऐसे वापस नहीं जाएंगे। तो उस टाइम भी वो मतलब बहुत परेशान हो गए थे, जबकि वो बहुत बड़े भक्त थे राम जी के। हाँ अच्छा, आपका मतलब कहने का है कि जब सारी सेना लंका किस तरफ थी, उस तरफ गई नहीं थी, तो पुल इतना बड़ा सागर समुद्र बीच में था, तो हनुमान जी भी कैसे करें क्या करें, फिर बाकी भक्त लोगों ने आकर उनको गुणगान किया था, जाम्बवान ने सब ने। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। हनुमान जी का भी उदाहरण है, वो भी अपना कार्य करने के पहले, युद्ध मतलब ब्रिज बनने के पहले की बात है, पहली बार जब गए थे वो। जी प्रभु। करेक्ट, ये भी उदाहरण है यहाँ। तो हनुमान जी भी निराश हो गए थे। देखिए, शुद्ध भक्त तक निराश हो जाते हैं। और उदाहरण कोई? ARK। प्रभु जी, असुरों का भी दिया जा सकता है क्या, जैसे जो कोई बलशाली है जिन्हें वो मिला हुआ हो वरदान इस टाइप से कोई? कौन बताइए? प्रभु जी, जैसे बलि महाराज जी के गुरु जी हैं, जैसे कि वो भी हताश हो गए थे, जैसे बलि महाराज के दान से, और उनसे वो भी है प्रभु जी? नहीं, वो तो नहीं आएगा गुरु जी, तो वो तो नहीं, वो थोड़ा युद्ध करते थे। तो एक आ गया कर्ण का। हाँ, अभिमन्यु भी निराश हुए थे। दूसरा बड़ा अभिमन्यु का है। अभिमन्यु को समझ, जब चक्रु को रचा था, गुरु द्रोण की सेना ने युद्ध सेना में जब वो गए, तो उन्हें पता चला कि चक्रव्यूह रचा गया है, तो उदास हो गए थे, निराश हो गए थे। क्यों? क्योंकि उनको तो युद्ध चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान था, लेकिन उन्हें वापसी का ज्ञान नहीं था। क्योंकि उनके पिताजी अर्जुन जब अपनी माँ सुभद्रा को सुना रहे थे,
तो सुभद्रा जी सो गई थी उस टाइम। सॉरी सुभद्रा नहीं, कौन थी उनकी माँ, उत्तरा नहीं, हाँ सुभद्रा ही थी, करेक्ट। तो हाँ हाँ, तो फिर जो है वो अभिमन्यु भी निराश हो गए, मगर फिर भी गए, योद्धा थे, लड़ाई में लड़ाई, लेकिन निराश हो गए। कर्ण भी निराश हो गए थे क्योंकि लड़ाई लड़ी उन्होंने। ऐसा हुआ था। यह सीना जी। हाँ जी। भगवान राम तो स्वयं भी तो हताश हो गए थे जब लक्ष्मण को बांध रहा था, तो वो स्वयं भी हताश हो गए थे। हताश हो गए ऐसा नहीं, मैं तो कहाँ आपने कहीं पढ़ा है इसको क्या? रामायण में वर्णन आता है ना, तो वो भी तो मतलब बहुत परेशान हो गए थे उस बीच में, लक्ष्मण को और नहीं पूछना तो मुझे क्यों लगा होगा किसी ऐसा। क्या क्या लक्ष्मण, कैसे बोलिए? जब प्रभु जी उसको बाण, लक्ष्मण जी को बाण लग गया था और हम्म। उसको भी गिर गए थे। जब हनुमान जी ने लक्ष्मण जी रहने गए थे तो उस टाइम पे भगवान राम ऐसे तो हताश हुए थे। तो उनके हताशा कारण, उनके हताशा कारण क्या था? लक्ष्मण को खोने का था, लक्ष्मण को खोजूंगा तो मैं बिना लक्ष्मण मेरे साथ मेरे लिए आया था और मैं लक्ष्मण को खोजूंगा, ये उनके मन में आया था। तो आप ऐसा बोल रहे हो कि वो जो निराश हुए वो युद्ध लड़ने से नहीं हुए, वो इस बात से निराश थे कि मेरा भाई को मैं खो दूंगा, है ना? हाँ, तो अभी अपन यहाँ युद्ध की बात कर रहे हैं। युद्ध से तो उनको पता था कि युद्ध में जीतूंगा, इसका मतलब ये हुआ भगवान राम को युद्ध से कोई वो संदेह, युद्ध से निराश नहीं हुए वो। उनके ऐसा लग रहा है युद्ध तो मैं जीत जाऊंगा, रावण को मार दूंगा, लेकिन भाई को खो दूंगा, इस बात से उनको निराशा हुई होगी। ये तो दुख हुआ है, दुख हुआ है। तो काफी एग्जाम्पल हो गए, इंद्रदेव का हो गया, कर्ण का हो गया, और अभिमन्यु का हो गया, और क्या सत्यनारायण माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु का नाम। हाँ जी। जो विष्णु देव जी थे, दैवत दूसरी तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन उनका ध्यान भी तो जैसे आपने बताया कि करण का था कि मैं भाई हूँ, मुझे उधर होना चाहिए था। बट ऐसे तो भीष्म पितामह भी उनको मलाल तो था ना कि इनके साइड खड़ा हूँ। हाँ, लेकिन वो निराश बिल्कुल नहीं था ना, तब तो उन्होंने वो भी बजाया था, पहले तो मैं चर्चा करी थी ना। उनको पता था मैं हारूंगा, लेकिन फिर भी उन्होंने बिल्कुल नहीं, उनको मतलब बिल्कुल निराश तो थे ही नहीं, पता था मैं हारूंगा, ये पूरा दमखम से लड़े। निराश मतलब आपने अपने दमखम से नहीं लड़ पा रहा। इन सब में लड़ाई लड़ी, अभिमन्यु ने लड़ाई लड़ी है, कर्ण ने लड़ाई लड़ी है, हनुमान जी भी गए दोबारा, इंद्रदेव ने भी लड़ाई लड़ी है, इनमें सब ने लड़ाई लड़ी, भागा कोई नहीं है। निराशा का मतलब है कि उनको उत्साह आधा हो गया था, लेकिन ये पितामह भीष्म उत्साह जरा भी आधा नहीं था, ऐसा बिगुल बजाया था कि दुर्योधन नाचने लगा था। और आखिरी में तो कहानी है पूरी, जो 5 दिन थे, 5 बार थे, जब अर्जुन ने पितामह भीष्म ने कसम खा ली थी कि मैं भी, जब भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा तोड़वा दी थी, तो भीष्मदेव ने भी कसम खाई थी मैं भी कृष्ण की कसम तोड़वाऊंगा। उस दिन उन्होंने ऐसा भयानक युद्ध किया था, इतना भयानक युद्ध किया था, 10 दिन का रोध रूप था उनका। ऐसा लगा था इतने सैनिकों को मारा कि भगवान कृष्ण विचलित हो गए थे कि आज सबको मार देंगे, आज अर्जुन को भी मारेंगे। बहुत खतरनाक युद्ध लिया था। तो भीष्म का एग्जाम्पल यहाँ पे इतना सुटेबल नहीं लग रहा मेरे को माता जी, बाकी तो एग्जाम्पल ठीक है। ठीक है प्रभु। यस मनीषा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी एक रामायण में भी एक वो आता है कि जब दोनों सेनाएं, मतलब रावण की भी सेना और राम जी की भी सेना ना, मतलब बहुत ही इक्वल उस पे युद्ध कर रहे थे। तो उस टाइम इंद्रजीत, जो रावण के बेटे एक इंद्रजीत होते, उन्होंने नागपाश चलाया था। तो नागपाश चलाने में ना उनको क्या बोलते हैं, श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को उन्होंने जकड़ लिया था, बिल्कुल ऑलमोस्ट वो जैसे नीचे पड़ते जा रहे थे, और मतलब जैसे कि डेथ होने का वो होता है ना, इस तरह के सारे लक्षण हुए थे। तो उस टाइम जैसे अंगद थे और वहाँ के जितने भी वो लोग थे ना जो सुपरवाइज कर रहे थे, तो वो लोग निराश हो गए थे, अब हम किसके लिए लड़े, हम बेसिकली श्री राम जी के लिए आए थे, पर अब युद्ध में यहाँ पे रहने का कोई मतलब नहीं बनता। तो ये आपने अगर टीवी सीरियल में देख के बता रहे हो कि आपने कहीं पढ़ा है? नहीं प्रभु जी, एक बार ये दादाजी से भी सुना हुआ था। मगर देखा टीवी सीरियल में है ना? नहीं, मैंने इसमें ये मतलब मैंने सुना हुआ है। अच्छा, टीवी सीरियल तो खैर मैंने देखा नहीं। होगा, ठीक है, हो सकता हो, गलत नहीं है, हो सकता हो कि
सुग्रीव इत्यादि निराश हो गए होंगे, हनुमान जी को मूर्छित वो नागपाश ने बांध दिया था। जी हो सकता है। तो देखिए हमें कितने सारे एग्जाम्पल निकाल लिए। कौन सारे एग्जाम्पल एक बार में रिपीट कर देगा? अरे इतनी चर्चा कर रहे हैं हम, किस लिए कर रहे हैं? क्या बोला प्रभु जी, एक बार रिपीट करेंगे? अभी जितने जितने एग्जाम्पल हमने भी चर्चा किए है, तो कौन है जो पूरे एग्जाम्पल एक साथ बता सकता है? कितने एग्जाम्पल चर्चा किए हमने? प्रभु जी ऑलमोस्ट आपने 7 दे दिए आपने ना, एक अभिमन्यु जी का, एक दुर्योधन जी का आपने, एक इंद्रदेव जी का प्रभु जी, वृत्रासुर वाला। कितने हो गए? और नंबर से बताइए कितने गिना दिया आपने? पहला दुर्योधन जी का प्रभु जी, फिर उनका इंद्रजीत वाला जो इन्होंने माता जी ने बताया अभी एक वो, और एक इंद्रदेव जी का प्रभु जी। टोटल कितने हो गए? नंबर से बोलिए। 3 इंद्रदेव, 4 ये, 5 ये, ऐसे बताइए ताकि सब भक्तों को समझ में आ जाए। नंबर 1 दुर्योधन, नंबर 2 इंद्र, आगे के बताइए। तीसरा है प्रभु जी जो अभी बताया माता जी ने, इंद्रजीत वाला है ना। अच्छा वो अपना क्या बोलते हैं, सुग्रीव वाला, ठीक है, हाँ जी, वो हो गया। फिर इंद्रदेव जी वाला। और और बीच में नहीं बोली, और बोलिए। चौथा प्रभु जी कर्ण का हो गया। ओके। और पांचवा प्रभु जी अभी ये बताया, इसमें क्या कहते हैं माता जी ने रामायण का उदाहरण दिया जो हनुमान जी वाला ना। अच्छा हाँ ठीक है, वो हो गया। हनुमान जी निराश कौन हुआ था? हनुमान जी निराश हो गए। और सब हो गया, कोई बचा है? सर मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, आप इस तरह से बीच में बिल्कुल मत बोलिए। जिसको बोलना है अपना हैंड रेस करो, फिर आपको बोला जाएगा तो बोलिए। ऐसे बीच में बोलना ठीक नहीं है, ऐसे रिकॉर्डिंग चलती है और ये क्लास सर्टिफिकेट भी नहीं, तो आपको बोलने में स्वागत है, बोलने को मना नहीं है, बट इस तरह से नहीं बोलता। मैं भी स्टूडेंट हूँ क्लास में, मैं कभी ऐसे नहीं बोलता। हमारे टीचर तो बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। हाँ बोलने का अधिकार सबको, बट फर्स्ट यू रेज द हैंड एंड देन स्पीक, ऐसा है। उससे ना डिस्टर्बेंस हो जाता है, ये बात है। ठीक है, वो टॉपिक को छोड़ दीजिए। तो इस तरह मैं चर्चा किया कि ऐसे अनेक एग्जाम्पल हैं शास्त्र में जो कि भगवान के भक्तों को भी जो है इस तरह से भगवान की भक्ति एक दूसरे को छोड़ के। एक उदाहरण इतिहास से भी मिलता है, राणा प्रताप को। राणा प्रताप आपने नाम सुना होगा, क्षत्रिय थे वो। तो अकबरों से युद्ध करने गए थे वो। तो अकबर की सेना उनको मिलना में बहुत विशाल थी, 10 गुना ज़्यादा थी। तो राणा प्रताप भी निराश हो गए थे, इतनी बड़ी सेना देख के कहाँ लड़ेंगे। बट फिर भी उन्होंने भी लड़ाई लड़ी, ऐसा नहीं पूरा युद्ध किया उन्होंने, सब कुछ करा अपने, ये हुआ। तो चलिए तात्पर्य पढ़िए नंदुदयाल। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़े हो गए थे, किंतु वे शोक से इतना संतप्त हो उठे कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गए। ऐसे दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने योग्य है। देखिए आप ही लोग बताइए, हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि भैया अर्जुन डिप्रेशन में चले गए हैं, और प्रभाती तो बिल्कुल लेकर उनके पक्ष में बोल रहे हैं, दयालु कोमल हृदय वाले हैं वो। जैसे आप में से आप लोग दयालु कोमल हृदय वाले हो ना, वैसे अर्जुन भी कोमल दयालु हृदय वाले हैं, जो क्यों भाई रथ हैं? भगवान की सेवा में रथ हैं और आत्मज्ञान प्राप्त करने योग्य है। तो ये चर्चा मैंने खूब करी। कल भी आपको बताया कि प्रभुपाद जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्यों अर्जुन के पक्ष में बोल रहे हैं। कौन बताएगा? मैंने खूब बता दिया आपको पहले अध्याय में, कई बार बोल रहा है। बताइए मनीषा जी। इसमें प्रभुपाद हमेशा अर्जुन के पक्ष में बोलते हैं, भगवान की भक्ति का गुणगान करते हैं, ताकि जो पाठक हैं उनको भक्ति का मार्ग के बारे में पता चले, तो इसीलिए कि ताकि वो कृष्ण भावना भावित हो पाए। बिल्कुल सही, वो सीधा समझ जाए कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। ये बहुत और भी रीजन थे, उसमें से एक रीजन है, एक प्रमुख रीजन है, मैंने आपने बोल दिया। ठीक है, तो पूरी चर्चा हो चुकी है अपनी।
कुल मिला के ये हुआ है कि कौन पूरा अध्याय रिपीट कर सकता है? हाथ उठाए। जो चर्चा करी हमने अभी तक, तो ऑलरेडी मैंने रिपीट कर दिया है, वैसे तो इतना कठिन कुछ भी नहीं है। मैं आशा करता हूँ सबको बोल देना चाहिए। मानसी गंगा माता जी, कौन पूरा चैप्टर रिपीट कर सकता है? जितना याद हो उतना। सिंपल है एकदम। अब तो मेरे ख्याल जिस तरह से मैंने समझाया, तो मेरे को लगता है कि किसी को भी तुरंत बोल देना चाहिए अध्याय 1 में क्या क्या चला। तभी तो आपको अगर क्लियर नहीं हो तो अध्याय 2 में फिर आनंद ही नहीं आएगा। सरप्राइजिंगली एक भी नहीं है। यस राकेश प्रभु। प्रभु जी जब आपने बोल ही दिया तो प्रभु जी मैं कोशिश करता हूँ प्रभु जी स्टार्टिंग से बोलूं। मैंने पूछ ही रहा हूँ कि टोटल पूरा ओवरऑल भी 5 मिनट में 5 मिनट दूंगा आपको बस में। 5 मिनट में सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करता हूँ प्रभु जी। नहीं वहां से अध्याय 1 बस, केवल अध्याय 1। अध्याय 1 से। हाँ, इंट्रोडक्शन नहीं। अध्याय 1 में हमने श्लोक क्रमांक 1 से लेकर 46 तक आखिरी श्लोक था, हमने क्या चर्चा किया शॉर्ट में बता दीजिएगा। समरी इसे बोलते हैं, शॉर्ट समरी। सबसे पहले तो हम लोगों ने धृतराष्ट्र की मानसिकता को बारे में पढ़ा। धृतराष्ट्र की मानसिकता क्या थी, संजय ने उन्हें कैसे संतुष्ट किया। उसके बाद हम लोगों ने कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र या पुण्य क्षेत्र क्यों कहा जाता है इसके बारे में चर्चा की। उसके बाद अर्जुन की चर्चा की, और उसके अर्जुन को भगवान दोनों सेनाओं के बीच में ले जाते हैं, इसकी चर्चा की कि वो क्यों दोनों सेनाओं के बीच में ले गए। फिर हम लोगों ने संबंध ज्ञान की चर्चा की कि भगवान उन्हें बताते हैं कि हम तुम्हारे रिलेटिव, इसलिए हम तुम्हारा सारथी पद स्वीकार किए हैं, अन्यथा हम स्वीकार नहीं करते, इसलिए तुम युद्ध को भूलना मत, छोड़ना ना मत। आगे फिर हम लोगों ने चर्चा की श्लोक वाइज कौन से ऐसे 4 कारण थे जिसके चलते अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया। इसमें हम लोगों ने चर्चा की प्रभु जी कि पहला कारण था उसका युद्ध में नहीं लड़ने का, समदोन आसक्ति थी। दूसरा तो था जीतने पर भी कोई सुख का अनुभव नहीं होना। तीसरा था पाप के कारणों का भय, और चौथा था परिवार की परंपरा नष्ट हो जाएगी। तो परिवार की परंपरा में भी हम लोगों ने हर का अलग चर्चा किया, और उसमें जैसे कि आपने हर रीजन को डिटेल में बताया, और बताया ये भी बताया कि अर्जुन जो थे वो किसी उनकी बॉडी जो करुणा थी वो कोई योग माया के चलते ही होती थी, भ्रमित हो गए थे या मोहित हो गए थे, वो कोई माया के चलते भ्रमित नहीं हुए थे। आगे उन्होंने आपने चर्चा की प्रभु जी कि जितने पर कोई सुख का अनुभव नहीं होगा तो आचार्य इस पे का खंडन किया कि नहीं, आज युद्ध जितने पे भी वो या तो स्त्री थी तो मिलेगा और राजपद में गया, उनको अगर वो गति को प्राप्त होते हैं तो वो स्वर्ग का सुख ये करेंगे। और तीसरा जो कारण था वो पाप के परिणामों का भय का चर्चा किया था, परंपरा नष्ट हो जाएगी। इसमें आपने चर्चा की कि संस्कार क्या है, 16 संस्कार के बारे में बताए। फिर उसके बाद आपने चर्चा की थी कि पूर्व की परंपरा क्या होती है, और वेद जो होते हैं उनका रहना क्यों जरूरी है, और उनके नहीं रहने से क्या उसके परिणाम होते हैं। अंततः आपने जो आज हम लोगों को कंक्लूजन दिया प्रभु जी कि अर्जुन जो थे वो उनमें वैष्णव स्वभाव था, एक भक्त में क्या करुणा होती है ये बताया, और भक्ति की सर्वोच्चता पर प्रभुपाद करते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में ये बताया कि भक्ति कैसे सर्वोच्च है, और वो अर्जुन को एक वैष्णव की दृष्टि से देखते हैं कि जो वैष्णव में गुण करुणा दयालुता, इस एंगल से उसको देखा प्रभु जी। पूरे अध्याय का सार संक्षेप तो यही है प्रभु। ओके, तो कुल मिला के धृतराष्ट्र ने बोला पहले श्लोक में कि युद्ध स्थल में क्या हो रहा है मुझे बताओ। संजय ने बताना चालू किया। दुर्योधन गुरु द्रोण के पास गया और उसने गुरु द्रोण को उकसाया, और अपने सेनाओं पर दुर्योधन ने पहले पांडवों के योद्धाओं के नाम बताए, फिर उसने जो है अपनी सेनाओं के नाम बताए, फिर पितामह भीष्म ने शंख बजाया अपना, उसके बाद भगवान कृष्ण अर्जुन ने और पांडवों ने शंख बजाए। शंख बजने के बाद अर्जुन ने भगवान को बोला कि मेरी सेनाओं को, रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ। वहाँ क्यों ले जाओ, वहाँ लेके गए तो अर्जुन ने क्या किया, हमने देखा सामने वाली सेना में कौन कौन लोग हैं, सब उसके परिजन मिले उसको, उसके भाई, उससे छोटे, उसके बड़े,
उसके पोते, ताऊ, चाचा, ताती सब वहाँ चाची नहीं, चाचा सब मिले वहाँ पर उनको। उनको देखने के बाद अर्जुन के मन में करुणा उत्पन्न हो गई और फिर उन्होंने अंत में बोल दिया, सब बोलने के बाद मैं तो डिप्रेशन में चले गए वो यहाँ पर कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो ये पूरा एक शॉर्ट समरी है। और भगवान अगले अध्याय में जब सोमवार से चालू करेंगे तो एक एक करके अर्जुन के सारे, देखिए अर्जुन ने युद्ध लड़ने के जो कारण बताए, ना लड़ने के कारण बताए, वो मन से नहीं बोले हैं, वो सब शास्त्र से ही बोले उन्होंने। तो भगवान चुपचाप सुनते रहेंगे 10वें अध्याय तक, तो 10वें श्लोक तक 11वें अध्याय से भगवान बोलेंगे और एक एक करके हम चर्चा करेंगे कैसे भगवान एक कार्यक्रम को डिफीट करेंगे। वो तो बड़ी रुचिकर डिस्कशन आने वाला है कि भगवान किस आधार पर डिफीट कर रहे हैं उनको, कौन से हायर प्रिंसिपल को भगवान ले रहे हैं, वहाँ कौन सा योग बताया जा रहा है। तो जैसे आप लोग सुनोगे तब फिर आपको वो समझ में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के प्रथम युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्तिवत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ठीक है, यस, अगर अपना प्रसाद उठाया कोई बात? जी प्रभु जी, एक कारण जो पांचवा कारण रह गया है नहीं, अभी नहीं, उसको नहीं, तो चैप्टर 2 में आएगा। जी, वही मैं कह रहा था अध्याय 2 में प्रभु जी। हाँ, वो नहीं, अभी रुक जाइए बस, और 2 में करेंगे हम। चलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि हम लोग एक छोटी सी क्विज खेलने वाले हैं, तो जो भक्त वीडियो ऑन कर लेते बहुत अच्छा रहेगा। मेरे पास तो लाइट नहीं, तो भी मैं ऑन किया हूँ मोमबत्ती जला के। तो इस क्विज में मैं प्रश्न पूछूंगा नाम लेकर, और उसके उत्तर भी आपको दूंगा। 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, आप बस उसको, आपको एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा और फिर आपको उत्तर देना होगा। ठीक है, तो एक तरीके से आपकी 5 नंबर का टेस्ट है, इससे क्विज है। तो मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों को इसमें कुछ में आनंद आता है कि नहीं आता है। कौन सबसे पहले आगे बढ़ के आना चाहेगा? आपको इंटरेस्टिंग लगेगी बहुत। सिंपल क्वेश्चन है एकदम, वेरी सिंपल, और उत्तर भी उसमें ही है। तो कौन सबसे पहले आना चाहेगा मुझे बताया, तो फिर मैं क्वेश्चन से पूछूंगा। क्या बात है भाई, इतना भय है? अरे सिंपल क्वेश्चन है एकदम। यस रंगनारी माता जी, पहला प्रश्न है रंगनारी माता जी के सामने ये रहा। प्रश्न है, अर्जुन ने हाँ, प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। अर्जुन ने कुल युद्ध लड़ने के कितने कारण बताए थे? उत्तर 1 4। अरे अच्छा, आपने पहले ही बोल दिया माता जी। तो आपका ऑप्शन था ए 4, ऑप्शन 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 3। अब बताइए आपका क्या उत्तर है? ऑप्शन बी 5। बिल्कुल सही जवाब, आपको मिले 5 में से 5। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। वाह, ऐसे ही है। और लोग हाथ उठाएंगे तो फिर मैं नाम उठा के मुझे पूछना पड़ेगा। लाइट है यहाँ पे। यस कांता जी, आप रेडी हो? जी जी। आपका प्रश्न ये रहा, युद्ध ना लड़ने का चौथा कारण अर्जुन ने क्या बताया था? ऑप्शन 1 ए करुणा, ऑप्शन बी सुख की हानि, ऑप्शन सी पाप का दुष्प्रभाव, ऑप्शन डी कुल धर्म का नाश। चौथा कारण। हाँ, प्रभु जी लास्ट वाला था, परिवार की और परिवार उसका हो जाएगा प्रभु जी, कुल धर्म का नाश। हाँ हाँ, जी। देखिए प्राची, आप लोगों को जवाब नहीं देना है अभी, जवाब बस वही देगा जो हाथ उठाएंगे जिनसे ही पूछूंगा। तो बिल्कुल सही जवाब थे दोनों के। कांता जी के लिए एक बार, और रंगनारी माता जी की मैं चाहूंगा हम सबको एक बार महामंत्र बोलना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके बाद अरे वाह, सीता सेविका माता जी भी है क्या? वेरी गुड। सीता सेविका माता जी, हाँ जी, आपका प्रश्न आपके सामने भेज रहा हूँ। ठीक है,
भगवत गीता किसने बोली थी? ऑप्शन ए अर्जुन, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी दुर्योधन, ऑप्शन डी पितामह भीष्म। क्या उत्तर है आपका? मुझे कीर्तन वेरी गुड, सेकंड। फर्स्ट क्लास, हो गया। अब अपना हाथ हटा लीजिए आप, ठीक है। अनीता जी, आपके लिए प्रश्न रहा। प्रभुपाद जी ने अपनी भगवत गीता किसको समर्पित की थी? नंबर 1 विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, नंबर 2 जीव गोस्वामी, नंबर 3 सनातन गोस्वामी और नंबर 4 बलदेव विद्याभूषण। ऑप्शन 4 बलदेव विद्याभूषण। वेरी गुड, फर्स्ट क्लास। नाउ यू कैन रिमूव योर हैंड, ठीक है ना। इसके बाद फिर नीता जी, नीता जी A32, आपका नाम भी इसी से दिखता तो सॉरी, मुझे इस नाम से बुलाना पड़ेगा आपको। आपका नाम मिश्ने, आप चाहो तो अपना नाम लिखो तो अच्छा रहेगा। आपका रेडी हो आपका प्रश्न में बता रहा हूँ। हाँ जी, तो जितने प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ ये सब मैंने उत्तर दिए होंगे, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं जो मैंने आप लोगों को बताया नहीं है। तो आपका प्रश्न है, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के कितने बच्चों को मारा था? नंबर 1 3, नंबर 2 5, नंबर 3 7, नंबर 4 9। नंबर 2 प्रभु जी 5। 5 बच्चों को, वेरी गुड, सही जवाब हो गया। जय गुरु जी, रेडी हो जाओ, आपको थोड़ा टफ सवाल दूंगा मैं। रेडी? जी प्रभु जी। क्या लगा सबसे छोटे होंगे, सबसे टफ सवाल दिए जा रहे हैं। आपका प्रश्न है, किस शास्त्र में प्रमाण है कि आपातकालीन स्थिति में स्त्रियां भी श्राद्ध और पिंडदान कर सकती है? ऑप्शन ए गीता, ऑप्शन 2 रामायण, ऑप्शन 3 गरुड़ पुराण, ऑप्शन 4 स्कंद पुराण। गरुड़ पुराण। हाँ वाह, सही जवाब, ध्यान से सुना था मैंने आपने, गुड, इससे पता चल गया, गुड। इसके बाद कौन बताए? शांता जानकी माता जी, आपके लिए प्रश्न, अगर टफ लगे तो बता दीजिएगा मेरे को। भगवत गीता की मूल विषय वस्तु कितनी है? ऑप्शन 1 3, ऑप्शन 2 5, ऑप्शन 3 7, ऑप्शन 4 9। भगवत गीता की मूल विषय वस्तु कितनी है? प्रश्न समझ में आ गया ना आपको? नहीं प्रभु जी, तुम्हें को समझ नहीं आया। अच्छा, समझ नहीं आया। हमने चर्चा की थी ना भगवत गीता की, जब हमने पहले अध्याय से नहीं है, ये परिचय से था कि भगवत गीता की मूल विषय वस्तु कितनी। ठीक है, हो सकता है मैं आपको दूसरा प्रश्न देता हूँ, एक मिनट। एक्चुअली मैंने अटेंड नहीं करी। हाँ, मैं समझ गया, आपने अटेंड नहीं किया होगा, बराबर है। इसलिए आपको, आपने कहाँ से अटेंड किया था फिर ये बताइए तो हिसाब से पूछता हूँ। मैंने तो परसों ही अटेंड की थी, कल फिर नहीं अटेंड कर पाई। तो परसों आपकी पहली क्लास थी? पहली क्लास। हाँ, तो फिर आप रहने दो मत, फिर तो आपको सब पूछना ठीक भी नहीं है। प्रभु जी, हर महीने से पहले पढ़ा हुआ है, बट नहीं, कोई बात नहीं, समझता हूँ, तो मैं समझ, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कोई बात ही नहीं है। आउट ऑफ स्टेशन। हाँ नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो इशू। कालिंदी भैरवी राधारानी देवी दासी जी, भगवत गीता की मूल विषय वस्तु कितनी है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। बताइए। 5 प्रभु जी। हाँ, सही जवाब, 5, वेरी गुड। इससे क्या आप लोग सुनोगे ना, आप लोगों को भी याद हो जाएगा, पढ़ाई कुछ करी हो याद रहेगी। अब कौन है?
हेमलता माता जी, देख लो जी। आप काहे पीछे हट रहे हैं? मैं सबसे नहीं, मैं सबसे कोशिश तो करना है प्रभु जी। हाँ, ये देखो हेमलता माता जी, हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। हेमलता माता जी की इतनी आयु हो गई, फिर भी देखिए कितना इनमें उत्साह रहता है। मैं खुद इनसे उत्साह लेता हूँ। कोशिश करना चाहिए। हम ना गले में फांसी लगा रहे हैं। हेमलता माता जी बहुत बुजुर्ग हैं और बहुत जिम्मेदारी है इनको ऊपर, पूरा भक्ति में रमी हुई है एकदम। तो माता जी अब आप कोशिश कीजिएगा, ठीक है? मैं आपको थोड़ा टफ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इजी क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ। भगवत गीता के पहले अध्याय में 3 श्लोक हैं, चौथा, पांचवा और छठवा। चौथा, पांचवा और छठवा, आप चाहो तो देख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन तीनों श्लोकों में 4, 5, 6 में कुल मिलाकर पांडवों के कितने योद्धाओं के नाम आए हैं? नंबर 1 17, नंबर 2 19, नंबर 3 15, नंबर 4 21। सही आंसर क्या है? 17, 19, 15, 21। विच इज द राइट आंसर? मुझे लगता है 17। बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड, करेक्ट, बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अनु दीदी को देखा डॉक्टर ने बोलने की मना किया है, तो उनसे तो पूछने ही में मुझे लग रहा है कि कुछ मैं कोई अपराध ना कर दूं। अनुराग सखी देवी जी, अब आपका नंबर है, रेडी हो आप? अरे क्या हुआ भाई, इतना भाई क्या? अगर कोई दिक्कत है आप मैसेज डाल सकते हैं, आप बात करने की स्थिति में नहीं हो तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, तो हम समझ जाएंगे आपकी क्या स्थिति। टच काम नहीं कर रहा था स्क्रीन हाँ, नहीं हुआ, स्क्रीन नहीं काम कर रहा था, टच काम नहीं कर रहा था। रेडी हो तो मुझे हाँ ठीक है, ओके। तो सुनिए, आपका प्रश्न है, कपिध्वज शब्द किसकी सेना में, या कपिध्वज किसकी सेना में था? नंबर 1 कौरव, नंबर 2 पांडव, नंबर 3 शंकर जी, नंबर 4 गणेश जी। सही उत्तर बताइए। वापस से ऑप्शन बताइए प्रभु जी। कपिध्वज, कभी था कपिध्वज था ना, कपिध्वज था, एक युद्ध जब हो रहा था तो कपिध्वज की चर्चा की थी हमने। तो कपिध्वज किसकी सेना की तरफ, किसकी सेना में था? नंबर 1 कौरव, नंबर 2 पांडव, नंबर 3 शंकर जी, नंबर 4 गणेश जी। पांडव पांडव पांडव, बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड, बढ़िया। ठीक है, धन्यवाद, ओके। राशि दीदी, अब आपका प्रश्न, रेडी हो आप? ओके, आपका प्रश्न। बिल्कुल स्वागत है, ट्राई करना चाहिए। भगवान हमेशा हमारे प्रयास से खुश होते हैं, ना कि हमारी सफलता असफलता से। भगवान को हम क्या खुश करेंगे? आतताई कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1 8, नंबर 2 4, नंबर 3 6, नंबर 4 9। रिपीट तो नहीं करना। नहीं प्रभु जी, आदत मुझे नहीं पता। नहीं पता, कोई बात बताओ नहीं। प्रभु जी। नहीं ऐसे नहीं, मैं खुद पूछ लूंगा। नहीं ठीक है, कोई बात। प्रभु जी, मैंने सोचा नहीं है बोला। अच्छा, कोई नहीं, अब आप सुनेंगे तो कोई बता देगा। कौन पूछ रहा था, बताऊं मैं? नहीं बताओ। कौन? मैं बोल रही मैं, अच्छा हेमलता माता जी, हाँ बोलिए। 6 प्रकार। 6 प्रकार, एकदम सही जवाब। ठीक है राशि जी, आप नोट कर दो, तो अब आपको याद रहेगा, भूलोगे नहीं आप। वेरी गुड। प्रमोद गुप्ता जी, आप हमारे साथ हो? प्रमोद गुप्ता जी, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, उसमें आंसर भी है। अरे रामेश्वरी जी तो है। रामेश्वरी जी, आप काहे पीछे हट रही हो? रामेश्वरी जी, कहाँ हो आप? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद जरा प्रणाम। प्रणाम। आपका हाथ ही नहीं उठ रहा, काहे आपके पीछे हटे? आप तो अच्छा पढ़ते हो। प्रश्न पूछूं आपको? हाँ जी प्रभु जी। हम्म, हम्म,
अर्जुन को रथ किसने दिया था? अर्जुन जब लड़ रहे थे ना तो उनको रथ मिला था, तो रथ किसने दिया था? आपको ऑप्शन है, नंबर 1 गणेश जी ने, नंबर 2 शंकर जी ने, नंबर 3 अग्निदेव ने, और नंबर 4 चंद्रदेव ने। अग्निदेव ने। वाह, बढ़िया, वेरी गुड। नंबर 6 ने चैन की सांस ली। नहीं, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद कुसुम जी, तैयार हो आप? हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। ठीक है, आपका प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रभुपाद जी की भगवत गीता का क्या नाम है? नंबर 1 भगवत गीता विश्वरूप, नंबर 2 भगवत गीता यथारूप, नंबर 3 भगवत गीता मोहिनी रूप, और नंबर 4 भगवत गीता विराट रूप। सही जवाब बताइए। दूसरा प्रभु जी। क्या है दूसरा? उत्तर तो सही है आपका, लेकिन वो नाम क्या है? कौन सा रूप है वो? हैं? उत्तर सही है आपका, एकदम गलत नहीं है, परफेक्ट। हाँ, पूरा बोलिए, भगवत गीता यथारूप। ठीक है, जब भी आप लोग प्रचार में जाओ ना, तो कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए भगवत गीता यथारूप, ऐसा नहीं, पूरा बोला जाता है भगवत गीता यथारूप, ऐसा बोला है। ये प्रभुपाद जी की भगवत गीता यथारूप है। फिर आप अपनी बात चालू कीजिए प्रचार में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, वेरी गुड, धन्यवाद, आपकी हिम्मत की हमें दाद देते हैं। और कौन है? सुनीता गुप्ता जी, तैयार हो आप? जी प्रभु जी। वाह, वेरी गुड, इसको बोलते हैं। भगवत गीता में कुल कितने श्लोक हैं? नंबर 1 365, नंबर 2 400, नंबर 3 700, नंबर 4 800। सही उत्तर? नंबर 3 700। अरे वाह, नंबर 3 याद है आपको, है? वेरी गुड। और कौन है? योगेश चावला जी, मैं वो बस में हूँ शायद। अच्छा, हरे कृष्णा, रेडी हो आप? अरे वाह, वेरी गुड। जनार्दन किसका नाम है? नंबर 1 अर्जुन, नंबर 2 भीष्म, नंबर 3 कृष्ण, नंबर 4 युधिष्ठिर। जनार्दन। सही जवाब, वेरी गुड, सही जवाब बोले। यस, द्वारकाधीश प्रभु, आपका क्वेश्चन रेडी हो आप? द्वारकाधीश प्रभु रेडी हैं? ठीक है, सुनिए। ठीक है, बलदेव विद्याभूषण की भगवत गीता पर टीका का नाम क्या है? उसका नाम क्या है? नंबर 1 सारार्थ वर्षिणी, नंबर 2 गीता भूषण, नंबर 3 ब्रह्म संहिता, नंबर 4 दिग्दर्शिका। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, चल जाओ। कौन बताना चाहेगा उसका उत्तर? बलदेव विद्याभूषण की टीका का नाम क्या है? एक मिनट से नहीं, हाथ बलदेव विद्याभूषण की टीका का नाम क्या है? राकेश प्रभु। गीता भूषण, सही जवाब। ठीक है प्रभु, तो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। आप यू कैन आस्क फॉर अ लाइफलाइन, कॉल ए फ्रेंड समथिंग। है, जितने लोग बैठे ना, आप उनसे पूछ सकते हैं, चांस हम भी दे सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। वैसे मैंने आपसे पर पूछे थोड़ा कठिन पूछा था, क्योंकि आप इतने अच्छे से समझते हो ना, इसलिए। बट कोई बात नहीं, ये चीज़ें निकल जाती है कभी कभी माइंड से, तो निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और कौन है भी रह गया? रिंकू सिंह जी, प्रश्न पूछेगा? पूछा कि नहीं? अभी नहीं पूछे? चलो ठीक है, कोई बात नहीं।
खैर आपने क्लास भी पूरा अटेंड नहीं कर पाया ना, इसलिए हम समझते हैं आपको कुछ काम। हाँ इसीलिए हाँ ठीक है, ठीक है, हरे कृष्ण। ओके। ओ कादम्बी ललिता माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। रेडी? हाँ प्रभु जी। पूछूं? भगवत गीता के पहले अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं? नंबर 1 40, नंबर 2 50, नंबर 3 44, नंबर 4 46। आप चाहो तो किसी की मदद ले सकते हो। ये प्रश्न रिपीट तो नहीं करना। राकेश जी का हेल्प लो। राकेश जी का हेल्प लोगे? राकेश जी तो बता ही देंगे एकदम। यस अनुराधा सखी जी बोलिए। 46 प्रभु जी। हाँ सही जवाब 46। अभी था ना, आज ही का श्लोक था 46। कोई बात नहीं, अच्छा ट्राई किया, लेकिन आपने, आपकी ये मत सोचिए हम लोग अब आप भूलोगे नहीं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। मोमबत्ती डल गई है, एक मिनट में मोमबत्ती लेकर अंधेरे में क्लास हो रही है अभी, अब खत्म करनी पड़ेगी क्लास में जी। हेमलता माता जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ठीक है, हेमलता माता जी म्यूट करो आप, हैं आप भूल जाते हो कहाँ पर हेमलता। तो वीडियो ऑफ रहते हैं तो और देर लगती है ढूंढने में मेरे को, बात ये है। कांता माता जी दंडवत प्रणाम। रेडी हो आप? प्रयास करूंगी। वेरी गुड। गुणाकेश का अर्थ है, अब आपके ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जिसने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली हो, दूसरा जिसने अज्ञान पर विजय प्राप्त कर ली हो, तीसरा जिसने शत्रु पर विजय प्राप्त कर ली हो, और चौथा जिसने नींद और अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त कर ली हो। वही चौथा। हाँ सही जवाब, वाह गजब, आपको तो रटा हुआ है एकदम है। चलिए, आपको और कोई रह गया है क्या? कोई रह गया तो बताइए। वीडियो ऑफ में से पूछिए थोड़ी। नहीं, इसका मतलब है कि वो थोड़ा घबरा रहा हूँ या सत्ता बोलने की सिचुएशन में नहीं हूँ। मुझे तो बहुत आसान है। अभी तो मनीषा जी की रह गई है, द क्वीन ऑफ भगवद गीता है, इसे प्रश्न पूछना होगा। चलो अब मनीषा जी से प्रश्न पूछा, मनीषा जी के हिसाब से पूछा जाएगा, है कि नहीं? मनीषा जी तैयार हो आप? यस प्रभु जी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की भगवद गीता पर टीका का नाम क्या है? ऑप्शन ए जगमोहन, ऑप्शन 2 दीनदयाल, ऑप्शन 3 सारार्थ वर्षणी, और ऑप्शन 4 सारार्थ दर्शनी। स्टार्टिंग में बताया होगा तो मैंने कहा अभी तो अच्छा ठीक है। चलिए जी, आपने हाथ उठाया, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप उत्तर दोगे क्या? हाँ बताइए। हाँ सही जवाब एकदम। तो आप लोग इसको नोट कर लो। ऐसा नहीं मनीषा जी की, आप सबको ये सब पता होना चाहिए कि आचार्य, हमने कल चर्चा की थी ना, भक्ति प्रगति कैसे होगी आचार्यों की टीका से। तो नाम तो कम से कम बताओ कि उन्होंने टीका का नाम क्या था, उनकी पुस्तक का नाम क्या था, ठीक है ना? ठीक है, ओके, थैंक यू मनीषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कौन रह गया है अभी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, कौन? ये नाम दोबारा बता
सारा साराश सारा सा सामने की मात्रा, फिर रा में की मात्रा, फिर थर्मस का था के ऊपर छोटा रा चढ़ता है ना, सारा। फिर वर्षणी, वर्षणी मतलब वा वन का वा, फिर षटकोण का शा, और षटकोण के शा में छोटी की मात्रा लगेगी और उस पर फिर रा चढ़ जाएगा। और रणा होता है ना, रणा, रणा यस प्रभु जी। वर्षणी। दर्शनी और हाँ दर्शनी में थोड़ा कंफ्यूजन था। हाँ, अभी हो गया दूर। जी जी ठीक है, प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ओके, धन्यवाद। नंदलाल दामोदर प्रभु जी, आपसे क्वेश्चन पूछना है? नंदलाल दामोदर प्रभु। आप मेरा क्वेश्चन है जो है, मुझे आप क्वेश्चन कीजिए। अरे वाह, जो कैसे होना चाहिए, बिंदास बेफिक्र एकदम। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। धर्मशास्त्र विशेष रूप से किस वर्ण के लिए है? नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य, नंबर 4 शूद्र। धर्मशास्त्र अप्रोच ब्राह्मण के लिए। बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। द्वारकाधीश जी, आपसे एक प्रश्न और ले हम, एक बार और ट्राई करना चाहेंगे? वृषा जी एक बार और ट्राई करेंगी? ओके, वेरी गुड, ठीक है। भगवद गीता कृष्ण ने किस स्थान पर बोली थी? नंबर 1 हरिद्वार, नंबर 2 ऋषिकेश, नंबर 3 वृंदावन, नंबर 4 कुरुक्षेत्र। वेरी गुड, वेरी नाइस, हो गया। मनीषा जी, रेडी हो आप? एक मिनट ट्राई और करोगे? यस प्रभु वेरी गुड। यस प्रभु जी, कुल कुल कितने तरह के संस्कार होते हैं? नंबर 1 18, नंबर 2 14, नंबर 3 16, नंबर 4 12। 16। हाँ, वेरी गुड, हो गया। और कोई रह गया क्या? कृष्णा प्रभु जी, हाँ जी, कौन? मैं शांता जानती। अच्छा अच्छा, आप रह गए ना? मेरे को आसान सा पूछ लो, एक मुश्किल था। हाँ, पूछता हूँ। यस यस, बस एक्चुअली आपके बारे में ही सोच रहा था। भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? नंबर 1 18, नंबर 2 16, नंबर 3 14, नंबर 4 12। नंबर 1 18। हाँ, सही जवाब। ये तो आसान नहीं था, ये तो कठिन क्वेश्चन था, आपने बता दिया। थैंक यू प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण। एक मिनट, और क्या था? इधर है। हाँ जी, और भी कोई था पार्टिसिपेट करना चाहते थे क्विज में? यहाँ आया था किसी का नाम देख नहीं पाया। लाइट नहीं है। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। लाइट है नहीं, मेरे कंप्यूटर की लाइट चली गई, तो मैं यहीं पर ऑफ करता हूँ। आशा आप लोगों को कुछ अच्छी लगी कि नहीं लगी? कोई तकलीफ तो नहीं आई ज़्यादा? बहुत अच्छी प्रभु जी, वो पूरा रिकैप हो गया पूरा। हाँ, वही बस रात में 1 घंटा जगा था मैं कल आप लोगों के क्वेश्चन बनाने के लिए, और बनाया मैंने। और फिर मैंने राकेश बाबू को बोला था, राकेश बाबू भी मेहनत किए बेचारे बहुत, उन्होंने भी क्वेश्चन बनाया, उनके क्वेश्चन भी लिए मैंने, उनका भी बहुत एफर्ट्स रहा केवल आप लोगों को सेवा करने के लिए। मैं डर रहा था आप लोगों को नाराज ना हो जाओ, रूपमणी वल्लभी माता जी ने गुस्सा ना करें लेकिन आप लोग अच्छा लगा तो अच्छी बात है।
ठीक है, चलिए तो थैंक यू प्रभु थैंक यू। जी। तो हम जो हरे है कृष्णा प्रभु जी। हर प्रभु जी आपने ना जो हमने लेट लगा की आपकी क्लासेस ना बीच में से, तो पहले वाले लेक्चर्स वो सब मेरे चैनल पे माता जी है ना ऑलरेडी, आप रथ चर्चा पे जाओगे। आप ग्रुप में नहीं हो क्या मेरे? में है। मैंने आज ही डाला हुआ है, कल का लेक्चर 7 तारीख नहीं को। कल का डालना है ना, आप लोग पुराने नहीं डालने। नहीं, पुराने चैनल पे मिलेंगे आपको, उसमें चैनल पे चले जाओ, आप सब्सक्राइब कर लेंगे। कर लिया? हाँ, तो चैनल पे सारे लेक्चर हैं, तो डले हुए हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, सारे लेक्चर लिस्ट में आप जाओगे, आपको सारे आज लेक्चर। मैंने वो वाला सुना, गरुड़ पुराण वाला है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट वाला। ठीक है। धन्यवाद आपका मेरा भी बहुत बहुत। प्रभु जी ऐड कर लेना, मेरा नहीं आपने किया हुआ। क्या चीज? नाम है दिया था। किनका? नीता। हाँ, तो आप नाम बताइए, मैं तो बोल रहा हूँ मेरा, आप सब मेरे को जिसको ऐड कराना है बता दीजिए, नंबर दे दीजिए मेरे को। लाइव कंप्यूटर कभी भी चला जाएगा, बिल्कुल बैटरी डाउन नहीं है, लाउड सुबह से नहीं है। नीता कुछ आप मुझे व्हाट्सएप कर दोगे क्या? मैं 9888 9888 64 64 88 मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9888 9888 648819 है ना, नीता कोचर। ठीक, जी प्रभु जी। ओके। मैंने आपको व्हाट्सएप किया था प्रभु जी अपने नाम के साथ। अच्छा, ठीक है, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। सॉरी सर, मैं बिजी रहा ना, बहुत ध्यान नहीं दे पाया हूँगा। थैंक यू वेरी मच रामेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशा आपको क्विज अच्छी लगी होगी, हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद, थैंक हरे यू। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अब सेकंड टाइम तैयार है ना, आप सेकंड अध्याय में आखिर में क्विज करेंगे। ओके, मेरा थोड़ा ध्यान से सुनेंगे प्रभु जी। जी, फिर पहले वाला भी सोच रहा था, पहले चैप्टर हाँ, मैं समझता हूँ, तो दूसरे वाला देख लेंगे। यस। ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा। सोमवार को 6:30 बजे कुछ चेंज होगा तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा टाइमिंग का, ठीक है? ओके, हरे कृष्ण। लाइट है नहीं यहाँ पर, दिक्कत होती है यार। कब से नहीं है लाइट लगा दोपहर से नहीं है भाई, 4 हम सोच रहे थे कि नहीं होगी लाइट, तो 4 बजे पता चला कि कहीं पर भी लाइट नहीं है। बाहर तो है लाइट। हाँ, सब जगह, पूरे मोहल्ले में, इस घर में नहीं है, बस दोपहर से नहीं है। अब अंधेरे में रहेंगे, अब देखो कब तक अंधेरे में रहते हैं।